कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने को है और चुनाव वोटिंग का समय 5 अक्टूबर को है। 3 से 4 दिन और चुनाव प्रचार बचा हुआ है। वहीं पर हरियाणा वह धरती जो मान्यवर काशीराम की धरती है, जो वैज्ञानिक की नौकरी को छोड़ करके सामाजिक परिवर्तन की ओर चल पड़े थे और उन्होंने समाज को परिवर्तन किया और समाज के दबे कुचले शोषित वंचितों को उसका हक दिया। आपको बता दें कि 1990 तक, इसके पहले 1980 तक भारत पर संसदीय क्षेत्र में को छोड़ दिया जाए और विधानसभा, तो वहां पूरी तरह से सवर्णों का कब्जा था। मान्यवर काशीराम ने नौकरी छोड़ करके सोशल इंजीनियरिंग की ओर चले और सोशल इंजीनियरिंग में साइकिल से पूरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, देश के कई राज्यों में घूमे और घूमने के बाद उन्हें बहुजन समाज पार्टी बनाया और बहुजन समाज पार्टी बना करके उन्होंने जनरल सीट से भी SC/ST को चुनाव लड़वाया, OBC को चुनाव लड़वाया और इनकी भागीदारी संसद में दिया। और इसी पर अभी वर्तमान समय में चुनाव चल रहा है जो 5 अक्टूबर को वोटिंग है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको मठों में रहना चाहिए, जिसको मठाधीश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। मठाधीशों में रहना चाहिए लेकिन वह नेतागिरी में उतरे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री बन गए, जो जातिवादी, सवर्णवादी, ठाकुरवादी होकर के फैसला सुनाता है, जो अल्पसंख्यकों पर, SC/ST पर उन्हें जो निशाना साधता है, बड़ी तरीके और सलीके से उस पर अन्याय करता है। उन्होंने दुकानों में और आदेश दिया है कि वह दुकानों में अपनी जाति लिखें। तो बताइए, सबसे ज्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव तो SC/ST पर पड़ा। यह हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और हरियाणा में चुनाव प्रचार के समय इन्होंने बोल दिया कि जो है हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वह पेट भरता ही नहीं है। ये समझ में नहीं आता है कि ये जो बहुजन समाज है, 90% कबीरा वर्ग है, यही तो हाथी है। ये आर्यों का देन नहीं हाथी। 4500 साल पहले मध्य एशिया वाले को तो जानकारी नहीं थी हाथी क्या होता है। उन्होंने भारत के मूल निवासियों से हाथी का नाम सीखा है। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हाथी का इतना बड़ा पेट है कि भरता नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सह उत्तराधिकारी, युवा धड़कन, देश के युवाओं के सरताज, जिस पर कि युवा की भरोसा है, उसने जवाब देते हुए कहा, बुलडोजर मंत्री, बुलडोजर मुख्यमंत्री, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले मुख्यमंत्री, कान खोलकर सुन लो। ये बातें जो आपने कही है कि हाथी का पेट भरता नहीं है, हाथी का इतना बड़ा पेट है कि वह जब तक कि गांव-गांव, गली-गली में जा करके कमल को रौंद नहीं देगा, उसको चबा चबा के खाकर पचा नहीं देगा, तब तक हाथी अब पूरे देश में दौड़ेगा। आकाश आनंद बड़ी मैच्योरिटी के साथ तल्ख तेवर होते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया और को कड़ा जवाब दिया। आपको बता दे कि हरियाणा में बसपा और इन लोग की गठबंधन है। मतलब कहने का मतलब कि अब सरकार बन ही जाएगी और वहां पर चरम सीमा पर है कि अब जो है चुनाव जल्द होगा और बसपा इन लोग गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है जो 40% युवाओं को बेरोजगार करके रख दिया है। वहीं SC/ST के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। वहीं भाजपा और कांग्रेस वो प्रत्यक्ष रूप से गठबंधन कर लिए हैं और बी टीम में उन्होंने क्लियर शब्दों में आम आदमी पार्टी को, यानी आरामदायक पार्टी को उतारा है, जिसको केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल को जब जब मौका मिला तो इन्होंने झाड़ू और बाबा साहब का नाम लेकर दलितों का, SC/ST OBC का भरपूर वोट लिया, चाहे दिल्ली हो या पंजाब। लेकिन जैसे ही मौका मिला राज्यसभा में भेजने का, तो सारे सवर्णों को इन्होंने राज्यसभा भेजा। तो वहां पर आम आदमी पार्टी, RSS का रिचार्ज, BJP का छोटा भाई बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं आजकल बहुजन नेताओं ने भी गद्दारी करने के लिए ही सीखा है। इनको गद्दारी करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। हाल ही में नगीना से सांसद बने आजाद समाज पार्टी ने भी जो है हरियाणा में अपना जो है कैंडिडेट उतारा है। जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को बहुजन नेताओं से ही डर है। उन्होंने बहुजन नेता ने ही उनके साथ गद्दारी किया है। अब ये जो है मीडिया इनको तरजीह दे रहे हैं।
जैसे कि सवर्ण रहते उसको देश का उत्तराधिकारी बताया जाता है, लेकिन नगीना के सांसद ने मैं तो काशीराम का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन इस दोगले को ये समझ में नहीं आता है कि काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित करके रखा है और उन्हें घोषित कर दिया है, तो ये उत्तराधिकारी कैसे। लेकिन ये सवर्ण मीडिया, जातिवादी मीडिया, मनो मीडिया इसको पूरे दिन खबरों में दिखा रहा है। हमारे पुरखों ने कह चुके हैं कि जिस चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अगर यदि शूद्रों को मीडिया ज्यादा तरजीह देने लगे, काशीराम ने भी कहा था अगर शूद्रों को मीडिया ज्यादा तरजीह देने लगे, समझ लो वह शूद्रों के विरोधी हैं, और जो शूद्रों के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, उसको मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा चुनाव की खबरें। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।